1.4 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसी में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था, मार्क्स थे मैथ्स की 0 to 10, 10 to 20 ऐसे मार्क्स थे। फिर कितने स्टूडेंट्स को मिले मार्क, 20 to 30 मार्क्स है 9 स्टूडेंट को, है ना। 90 to 100 सिर्फ 3 स्टूडेंट को, ये सब मार्क्स। अब हमें कौन सा बनाना है, कल बनाया था यहाँ पे मोर देन, यहाँ पे बनाना है अभी लेस देन। में क्या करते हैं, टोटल कहाँ से करते हैं, ऊपर से, नीचे से, ऊपर से। लेस देन 10 बताओ, लेस देन किसको लगता है, लोअर लिमिट को या अपर लिमिट को। चलो इसको बोल के बताओ, लेस देन 10 बोलोगे कि लेस देन 20 बोलोगे, लेस देन 10। आप इसको देखो, 10 से 20, तो 10 से कम बोलोगे या 20 से कम बोलोगे, 20 से कम। तो लेस देन वर्ड किसको लगता है, अपर लिमिट। तो लेस देन 10 कितना है, 3। फिर लेस देन 20 मार्क, 20 से कम मार्क वाले कितने, लेस देन 20 से कम मार्क वाले कितने, 20 से कम। इनको भी 20 से कम है ना, अरे इतने मार्क है यानी 20 से कम है ना, और इनको भी 20 से कम है। तो 20 से कम वाले कितने स्टूडेंट है, 6 है ना पूरे। इनको कितने मार्क है, 20 से कम है ना। 0 to 10 है यानी कितने, 20 से कम है, और इनको भी 20 से कम है, तो टोटल कितने हैं, 6 है। ऐसा इनकी टोटल करो ऊपर से, 3 + 3 कितना हो गया, 6। फिर 6 + 9 फिर 15 + 9 फिर ये नीचे लेके आना उसको, +13 फिर उसको नीचे लेके आओ, +6 करो, 43 को नीचे लेके आओ, 48 फिर उसको नीचे लेके आओ, 54 और उसको नीचे लेके आओ, 59 और 59 में कितना, तो बताओ टोटल कितने हैं, कितने, 62 ही आना चाहिए। अब आपको जो जो क्वेश्चन पूछे बताओ। पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, लेस देन 40 मार्क्स मतलब 40 से कम मार्क कितने स्टूडेंट को मिले, 40 से कम। बताओ इनको कितने मार्क मिले, 30 से 40 यानी 40 से कम है ना, 24। इनको भी 40 से कम है ना, तो 40 से कम वाले कितने, 24। तो यहाँ पे सामने देखो ना कितना है, 24। तो क्या 24 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स लेस देन। दूसरा क्वेश्चन, How many students obtain less than 10 marks? मतलब 10 से कम मार्क वाले कितने, तो 10 कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 10। तीसरा क्वेश्चन, How many students obtain less than 60 marks? 60 से कम, बाप रे 60 से कम 43 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क लेस देन 60। और Find the cumulative frequency of the class 50 to 60. मतलब 50 to 60 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 43. 40। मीन यानी क्या होता है, द अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, जितना डाटा अपना है उसका एवरेज, एवरेज को बोलते हैं। तो जैसे कि मान के चलो एक क्लास है अपनी क्लास में 100 मार्क का पेपर हो, किसी को 90 मिले, 95 मिले, 80, 85 मिले, हाँ? और ज्यादातर सभी स्टूडेंट को ऐसे ही मार्क मिले, 80, 85, 89 ऐसे, हाँ। और एक दो स्टूडेंट को सिर्फ 40-50 मिले, एक दो, बाकी सबको 80। इसका एवरेज क्या निकलेगा, इसका एवरेज 80 के आसपास से निकलेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को 80-90 मार्क है और बस एक दो स्टूडेंट की 30-40 से
तो एवरेज क्या है सबके मार्क का? एवरेज यानी एक ऐसी वैल्यू जिसके आसपास सब वैल्यू है। तो वो वैल्यू हो सकती है 85, यानी किसी को 80 है, किसी को 82 है, किसी को 84 है, 85 भी है, 87 भी है, 89 भी है, 90 है, 91 है, ऐसे मार्क। तो एवरेज क्या निकला? एवरेज यानी ऐसी वैल्यू जिसके आसपास सब वैल्यू है। तो वो वैल्यू कौन सी होगी? 85 के आसपास। एवरेज क्या आएगा? 85 के आसपास। ये होगा अपना एवरेज, क्योंकि इसके आसपास सब है। इधर से थोड़ी कम है और थोड़ी ज्यादा है। तो 40-50 एक कुछ है, उसका उतना इफेक्ट होगा नहीं। अगर सबके मार्क 30, 40, 35 ऐसे रहे तो फिर एवरेज क्या आएगा? उसके आसपास का, क्योंकि इस क्लास के एवरेज 30-35 इसका एवरेज है। एवरेज से क्या होता है? पता चल जाता है कि कितने उसकी क्वालिटी क्या होगी, उस क्लास की क्वालिटी क्या होगी, कैसे स्टडी होगी। जैसे एक बात बताओ, जैसे कि पेड़ रहता है, किसी पेड़ पर फल लगते हैं। अब सामने वाले को फल बेचना है तो वो बगीचा परचेस करना है। क्या परचेस करना है? गार्डन है, सपोज संतरे का गार्डन, ऑरेंजेस, और मुझे वो ऑरेंजेस का पूरा गार्डन परचेस करना है, और फिर मैं वो ऑरेंजेस निकाल के बेचूंगा। अब उसके जो पेड़ है, हर पेड़ को कितने ऑरेंजेस लगेंगे? अगर वो बगीचा अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त, तो हर एक पेड़ को हो सकते हैं कि किसी को 1000 होंगे ऑरेंजेस लगे। एक ही पेड़ को कितने ऑरेंजेस? 1000। लेकिन 600-700 मिलेंगे। तो ज्यादा रहा तो 600-700 मिलेंगे। अपन समझो कि 600 ऑरेंजेस है, एक ही पेड़ को 600 लगे, इतने बड़े 600, किसी को 650, हाँ 635, यानी हर पेड़ के आपने गिने, आपने ज्यादा पेड़ के नहीं गिने, 2-4 पेड़ के गिन लिए। किसी के 600 निकले, किसी के 650 निकले, किसी के 635 निकले, किसी के 640 निकले, कम ज्यादा। तो आपके दिमाग में आ गया, सब पेड़ों को गिनने की जरूरत नहीं, कि इसमें जितने भी ऑरेंजेस है सब तो वैसे ही पेड़ दिख रहे, 2-4 के गिन लिए, इसका मतलब अंदाजा आ गया। तो बस 4 भी अगर आपने गिन लिए तो इसका मतलब एवरेज क्या जा रहा है? 600, 650। एवरेज कैसे निकालते हैं? इन सबकी टोटल करते हैं, हाँ, और उसको उतने से डिवाइड करते हैं। अब सबकी टोटल कर दी और उसको 4 से किया डिवाइड। अब सबकी टोटल कितनी आएगी? 1200, 724, ये कितना हो? 35 है। हाँ देखो, ये 2400 हो गए, और ये 50 और 40, 90, 90 और 30, 120, 125, तो 2525। ये हो गया इसका टोटल, और इस टोटल को किससे डिवाइड करो? 4 से। तो 4 सके 24, 1 और 0 आएगा, 4 में 8 और 4, ये ऐसा कुछ 626, यानी 626 एवरेज आ रहा है। यानी एक पेड़ को करीबन कितने ऑरेंजेस है? इसका मतलब 626 से थोड़े कम भी हो सकते हैं और उससे थोड़े थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा कम। देखो ना, इसको थोड़ा कम है, 600 है, थोड़े ज्यादा भी हो सकते उसके आसपास। तो फिर ये कैलकुलेशन लगाएगा कौन सा? एक पेड़ को 626 के क्या है? ऑरेंजेस है एक पेड़ को। तो इसमें कितने पेड़ है? 1000 पेड़ लगाए। इसमें कितने पेड़ लगाए? पेड़ तो पता चलते 1000 पेड़ करके, पेड़ तो फटाफट गिन लेते हैं कितने पेड़। अब एक पेड़ को 626, तो 1000 पेड़ को कितने ऑरेंजेस होंगे? 6,26,000 ऑरेंजेस है। यानी वो अंदाजा लगा लेता है कि इस गार्डन में 6,26,000 ऑरेंजेस है, और मेरा एक ऑरेंज बेचूंगा सपोज 10 रुपए में। कितने में बेचूंगा? 10 में। एक ऑरेंज में 10 रुपए में बेचूंगा, तो कितने हो गए? 6 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 लाख। ये 60 लाख में कमाई करूंगा। अगर रेट थोड़ा गड़बड़ भी हो गया तो 9 में बेचूंगा, 8 में बेचूंगा, अंदाजा लगा लेता है ना, ठीक है कि नहीं? 60 लाख कमाई करूंगा तो बगीचा परचेस कितने करूंगा? तो बोलेगा देखा मैं तेरा बगीचा ले रहा हूँ, मैं 15 लाख में लेता हूँ। कितने में लेता हूँ? वो किसान बोलता है नहीं यार मुझे 20 लाख दो तो मैं बेचता। तो फिर आप क्या करते हैं? आपको तो पता है फायदा तो है, हाँ, तो 20 लाख में ले लेता। अब लेता 20 लाख में और बेचता कितने में? संतरे वो 60 लाख में। तो कितनी कमाई करता है? 40 लाख रुपए की।
थोड़ा बिजनेस में कम ज्यादा भी होता है ऐसा। तो ये वो अंदाजा लगाते थे, एवरेज निकालते हैं कि एवरेज कितने ऑरेंजेस है 626 उस पेड़ को कितने। एवरेज कैसे निकालते हैं, 2-4 पेड़ के गिन लेते उसको उसी से डिवाइड करते थे। 4 पेड़ के गिने तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उनकी टोटल कर देंगे पेड़, तो उसका एक एवरेज मिलता है कि इसके आसपास ऐसी वैल्यू, एवरेज यानी ऐसी वैल्यू 626 कि उससे थोड़े कम होंगे और थोड़े से ज्यादा, यानी बीच की वैल्यू करीबन क्या होंगी। और बताओ कोई संतरे का बगीचा है, कोई संतरा का बगीचा आता नहीं, आपको पता होगा यार, उसको बहुत कम संतरे लगते, देखा तो पेड़ पर बहुत कम संतरे, पूरे बगीचे में वैसे ही आ रहे। एक पेड़ को सिर्फ 50-60 संतरे लगे, कितने संतरे लगे 50, एक को 50 लगे, दूसरे के गिने तो 52 थे, तीसरे में 60 थे, एक में तो 45 थे, एक में 40 थे, इतने कम संतरे लगे। तो क्या करेगा, सभी 1000 पेड़ के गिनेगा क्या, नहीं 4-5 के गिन लिए, कितने के गिने उसने 5 पेड़ के, और बस उसकी टोटल करके क्या करेगा, उसको 5 से डिवाइड, 5 की टोटल की तो 5, ये हो गया एवरेज, इसको मीन बोलते हैं। 626 मीन जो हम बोल रहे हैं, और ये भी मीन कितना आएगा, ये 60 और 40 100, और ये 100 200 240 247 या 245 समझो, ठीक है, ये इसका एवरेज है। अपन किससे डिवाइड करो, 5 से, कितना हो गया 5 चौक 20, 49 ऑरेंजेस, यानी एक पेड़ पर करीबन 50 ऑरेंजेस है। कितने ऑरेंजेस है 50, किसी में थोड़े से ज्यादा थे ना 60-55, लेकिन किसी में कम भी थे, तो एवरेज कितना आया 50, किसी को 50 से थोड़ा ज्यादा होगी, किसी में 50 से थोड़े कम होगी, तो 50 एवरेज निकल रहा है। और यार 50 सच है संतरे इसमें, 1000 पेड़ को कितने होंगे, 1000 गुणिला 50 कितना 50,000, कितना 5 लाख, कितने संतरे होंगे, नहीं 1000 गुणिला 50 करो ना, एक जीरो लगा दो, और यहाँ पे क्या आएगा 5, 50,000 संतरे आएंगे। कितने संतरे आएंगे 50,000 संतरे आए, तो एक संतरा 10 का अगर बेचते हो तो कितने के होंगे 5 लाख के। अब ये तो 5 लाख के संतरे हो रहे, तो बगीचा 1 लाख में लेना पड़ेगा या 50,000 में मांगना पड़ेगा बगीचा। चिरू बोलता हमें तेरा बगीचा लेता नहीं यार, वो बहुत कम है संतरे, 50,000 में पूरा बगीचा दे बोलता नहीं, फिर हम भावबाजी करके 1 लाख 1.5 लाख तक ले लेते हैं, 1 लाख, समझ रहे क्या निकालता है वो बिजनेसमैन, एवरेज। गुलाब का बगीचा है पूरा, गुलाब के फूलों का, हर पेड़ पर कितने गुलाब लगे, गुलाब के पेड़ को गुलाब लगते ना फूल के, कितने गुलाब लगते देख लेना, 1 2 3 4 7 गुलाब लगे इस पेड़ को, इसको कितने लगे 5, इसको कितने 6 7 5 6, एवरेज उसके दिमाग में आ गया करीबन 5 के आसपास सबको है, थोड़े ज्यादा या 6 है, 6 के थोड़े ज्यादा या किसी को कम, 6 का एवरेज निकालो, और उसके हिसाब से वो अंदाजा कि एक फूल में कितने में बेचूंगा, इस पूरे बगीचे में कितने फूल होंगे, मुझे कितने में बेचना है, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और मैं इससे अभी कितने में परचेस करूँ, वो फिर बोली लगाता है उस हिसाब से। इसलिए वो बिजनेसमैन पहले देख लेते हैं कि हर पेड़ को कितने फूल लगे, हाँ अच्छे क्या ठीक है, फिर उस हिसाब से बोली लगाता है, एवरेज निकालता है, हर एक की गिनते नहीं, पूरे गार्डन को गिनते बैठता है क्या, नहीं, सिलेक्टेड पेड़ को गिन के उसका एवरेज निकाल लेता है। अब बताओ एक क्लास है, एक क्लास में मैथ्स में मार्क मिले, इंग्लिश में मार्क मिले, किसी को कितने मिले 7, 90 20 11 5 9 10 7, ठीक है 11 ऐसे मार्क, 3 और 3 6 7 8 9, और यहाँ पे इतने। अब इतने मार्क मिले तो कितने स्टूडेंट है बता, कितने स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है, तो बताओ अब इसका मीन निकालना है, फाइंड मीन ऑफ मार्क्स। पहले बताओ गिवन डाटा, बताओ गिवन डाटा कौन सा, 7 19 20 11 5 9 10 7 11 8, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको n बोलते हैं, कितना है, बताओ मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन भी 21 का हाँ
आपने लिखा था कि आप बताओ क्या क्या दिया था, किसे लिखा हूँ? 7 11 5 9 बस 9 तो और इधर आप लिखो मत, लास्ट वाला मत लिखो। हाँ? हाँ, चलो ठीक है। अब 7 19 20 11 5 9 10 11 12 7। बताओ ये जो गिवन डाटा है ना सबकी टोटल करना, और कितने हैं ये टोटल 10, तो 10 से डिवाइड करो। अभी नहीं किए थे, 4 पेड़ थे तो चारों पेड़ के ऑरेंजेस की टोटल की और 4 से डिवाइड किया था। वैसे इन सबकी टोटल कितनी आती है? इस क्लास का तुम्हें एवरेज मिल जाएगा। एकदम सही बताया। मैंने 9 को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 110। क्या टोटल है इसकी? हाँ वही चेंज कर दिया, 9 को मैंने ऐड कर दिया, 110 टोटल है। अपॉन कितने? बताओ 0 0 कट गई, कितना? 11। बताओ इस क्लास के एवरेज क्या, मीन क्या? मीन यानी एवरेज मार्क कितने? 11। इस क्लास के 11 मार्क ये एवरेज आता है, क्योंकि कुछ मार्क 11 से कम और कुछ 11 से बस 11 के आसपास मार्क है, इसका एवरेज है। पता है एवरेज 11 यानी क्लास कैसी होगी? 20 में से मार्क का पेपर था, एवरेज 11 आ रहा है, मीडियम क्लास, ना ज्यादा डल बैच है ना ज्यादा होशियार। अगर 11 एवरेज है, अगर एवरेजेस 18 19 आ रहा है, 17 18 का एवरेज आ रहा है, इसका मतलब सबको उतने ही अच्छे मार्क होंगे। एवरेज अगर 5 6 आ रहा होगा तो इसका मतलब बहुत जनों को 5 6 के आसपास मार्क होंगे, ठीक है ना? ऐसा। तो एक बात बताओ, इसमें रिपीट भी होते हैं? 7 कितनी बार है? 11 भी कितनी बार है? 2 बार। लिखते जाते, ठीक है? ऐसा ये हो गया अपना प्रॉब्लम। तो देयरफॉर मीन ऑफ मार्क्स इज, चलो लिखो अब वहां का, ठीक है? बाकी का तो बंद करो।